कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा क्या है, डे 34 है, जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में क्या है, एक्सरसाइज 9.3 है। 9.3 के पार्ट फर्स्ट में हम लोग, जो पार्ट फर्स्ट था हमारा, उसमें हम लोग करीब 15 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। यहाँ नहीं, 15 नहीं, 14 प्रश्न हम लोग कर चुके थे। कितने कर चुके थे? 14 प्रश्न। ठीक है, तो आज से हम क्या 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जहाँ देखिए, यहाँ से क्या है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी। क्या होंगी? वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। अब देखिए, इनको करते कैसे, पहली बात। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको करते कैसे? 15वां प्रश्न है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट जो दे रखे हैं, इस पॉइंट में जो पहला वाला होता है वो x की वैल्यू होती है, सेकंड वाला जो होता है वो y की वैल्यू होती है, आपको पता ही है। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन ये दे रखी है y डैश इक्वल्स टू e की पावर x sin x। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सेम एज इट इज ही है पहले की तरह। जैसे आपका दूसरे क्वेश्चनों में दे रखा था, इक्वेशन दे रखी थी, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी, सेम ही है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन है आपकी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स साइन एक्स dx। ठीक है, इसमें भी सेपरेबल मेथड ही यूज हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको क्या है, फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। इसमें क्या है, इंटीग्रल का साइन लगा दो साथ के साथ में। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, तो कर दें इसको। क्या फर्क पड़ रहा है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाले, मतलब पार्ट्स इंटीग्रल बाय पार्ट्स, उस वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या होगा। इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन को आई के इक्वल रख लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसको बाद में करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद में लेट आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल, ये हो जाएगा आपका। देखिए पहले हम क्या करते हैं, साइन एक्स को छोड़ते हैं, फिर इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस लगाएंगे, इंटीग्रल ब्रैकेट लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स, फिर इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका लगेगा डी एक्स। क्या लगेगा? डी एक्स और लगेगा। ठीक है, बिकॉज ये डी एक्स इसके साथ में, ये डी एक्स इसके साथ में, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये तो कंप्लीट हो गया, माइनस लगाएंगे, फिर इसके बाद में इंटीग्रल साइन डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स, और इसके बाद में ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर एक्स, फिर हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है ना, अब इसमें सेम एज इट इज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन है, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये माइनस लगा है, माइनस क्या है, ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और इंटीग्रल ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर इसके बाद में माइनस लगेगा, फिर इंटीग्रल ब्रैकेट लगाइए डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल, फिर हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर आ जाएगा डी एक्स, फिर एक और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ये ब्रैकेट हो गया, ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर, इतना करने के बाद में फिर और आगे सॉल्व कर दे, तो आई इक्वल्स हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के, ये माइनस हमने खोल दिया तो डायरेक्ट से माइनस, ये हो जाएगा कॉस एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसके बाद में कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, इंटीग्रल माइनस के साइन एक्स
और ई की पावर एक्स dx। अब इस माइनस को क्या कर देंगे हम, बाहर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स ई की पावर एक्स, या फिर इसको पहले क्या लिखो, ई की पावर एक्स को पहले लिख दो, ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इस माइनस से ही ये प्लस माइनस हो जाए, वो ये इस माइनस से ये माइनस माइनस हो जाए, वो प्लस हो जाएगा, और फिर वापस से माइनस इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के ई की पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, वो भी इंटीग्रल dx। अब ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, सेम एज इट इज हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की तरह बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये जो हमने माना है, मतलब ये आई के इक्वल मानना है कि नहीं मानना है, तो इसकी जगह पे आई रख देंगे, तो हो जाएगा आई इक्वल हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स और माइनस के आई। ये आई क्या है, इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 2i, 2i इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये 2i इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब i इक्वल्स टू देखेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद में इस वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट ऐसे रख दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दे रखी है हमारे पास में, क्या दे रखा है, डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको हमने आई के इक्वल माना तो ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल आई, मतलब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो डी वाई का हो जाएगा तुम्हारा वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट से, ये जो वैल्यू हमने निकाली है आई की, इसको रख देंगे, तो ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया आपका। इतना आने के बाद में जो आपके जो पॉइंट्स हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, चाहे तो मान लीजिए, चलिए मान लीजिए, कोई बात नहीं है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है भाई, इक्वेशन सेकंड मानने के बाद में आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स जो कर्व से जो लाइन, मतलब जो पॉइंट आउट जाएंगे, मतलब कोई भी कर्व उससे थ्रू होगा, तो वो जो पॉइंट कितने दे रखे हैं, 0,0 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 0,0, जिसमें ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो इसमें से पहले x और y की वैल्यूज हम किसमें करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ई की पावर 0, और साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स मतलब साइन 0 हो जाएगा, माइनस के कॉस 0 अपॉन में 2। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1, 0 माइनस 1 अपॉन 2, और प्लस के सी और चलेगा, ये प्लस के सी, अरे भूल गया, इसमें प्लस के सी और चलेगा भाई। ठीक है, इतनी बात समझ आई, सी की भी वैल्यू तो निकालनी है। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखिए सी प्लस के, ये हो जाएगा माइनस के 1/2, या फिर माइनस के 1/2 प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी बराबर हो जाएगा 1/2। ये सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या सब्स्टिट्यूटिंग द सी इक्वल्स टू इन इक्वेशन सेकंड, या पुट कर दो, पुटिंग सी इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन सेकंड कितनी थी, y इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन 2, और प्लस के 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट से आपको पता है 1 का इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y
-1 2y - 1 या फिर इसको ऐसे मत कीजिए, ये जगह 2y इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x sin x माइनस के cos x और प्लस के 1 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2y - 1 इक्वल्स टू e की पावर x sin x माइनस के cos x। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ये ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना? यही आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, टाइम तो लगेगा, टाइम टेकिंग तो है, ध्यान रखिएगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy ओवर dx x प्लस 1 y प्लस 1 फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये सेम एज इट इज दे रखा है, 5 x और y की वैल्यू दोनों को दे रखी हुई है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो क्या दे रखी है, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दे रखा है आपका एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ठीक है ना? ये आपको दे रखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, y अपॉन हो जाएगा y प्लस 2 और हो जाएगा आपका डी वाई, ब्रैकेट लगा कर दो, डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? अब साथ के साथ में चाहें तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, डायरेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाई प्लस 2 से क्या कर देंगे, बाई में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के वाई, सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, 2 अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये डी वाई हो जाएगा माइनस इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस 2 को हम कर सकते हैं 1 प्लस 2/x dx, ठीक है? इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, y प्लस 2 से डिवाइड देंगे y में, तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो ये बचेगा y प्लस 2 बचेगा, ये माइनस से कैंसिल, माइनस के 2 बचेगा, ये माइनस के 2 ऊपर आ जाता है, ये 1 आगे आ जाता है, तो 1 माइनस के 2 बाई y प्लस 2 बचता है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने बहुत सीखी थी, आपको याद हो तो ये ऐसे करके आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आ गई हो, ठीक है? चलिए, अब इतना समझने के बाद में क्या है, फिर चाहें तो आप इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए, तो डायरेक्ट से इंटीग्रल का साइन मैंने यहीं से लगा दिया, ठीक है? यहीं से मैं इंटीग्रल का साइन लगा देता हूँ। इंटीग्रल, इंटीग्रल। अब डायरेक्ट से इंटीग्रल करेंगे तो इसके पार्ट्स करके सॉल्व कर दो। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई माइनस के 2 बाहर वाई अपॉन में हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन वाई प्लस 2 हो जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स, वो सॉरी डी एक्स और माइनस के प्लस के 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इसको और सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका डी वाई का, तो वाई हो जाएगा माइनस के 2 लॉग वाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है? और इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस के 2 लॉग एक्स और प्लस के सी। आप चाहें तो लॉग सी भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी क्या ले लीजिए, लॉग सी ले, चलो छोड़िए, सी छोड़ दीजिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या करेंगे, लॉग लॉग वाले फंक्शंस को एक तरफ ले लेते हैं, जो लॉग लॉग वाला फंक्शंस है आपका उसको एक तरफ ले लेते हैं, और बाकी के वेरिएबल वेरिएबल वाला है वो अलग अलग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा वाई माइनस के एक्स माइनस के सी इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखिए ए लॉग एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग एक्स की पावर ए, ये वाला फॉर्मूला लगा कर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 नहीं लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है ये वाला
लॉग एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का है, इधर आ जाके के ये वाला जो है माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के लॉग वाई प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें करेंगे। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा वाई माइनस के सी, सॉरी एक्स और माइनस के सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉग ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई प्लस टू का स्क्वायर। इसको ही हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। नाउ पॉइंट्स हमको क्या दे रखे थे? पॉइंट्स क्या थे? ये थे 1 कॉमा माइनस के 1, 1 कॉमा माइनस के 1 ये दे रखी हुई है। ये एक्स की वैल्यू है आपकी, ये एक्स की है, ये वाई की है। पुट कर दीजिए इनको, तो ये जाएगा 1, ये सॉरी ये हो जाएगा माइनस के 1 और ये माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बिकॉज ये तो माइनस के 1 है एक्स की वैल्यू और प्लस का एक्स है, तो माइनस के सी हो जाएगा इक्वल्स टू लॉग। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रखेंगे का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज, इतना हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2 माइनस के सी इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग, इसके बाद में ये हो जाएगा 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको पता ही है ये माइनस से माइनस ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग 0 मतलब 1 बचेगा आपका, माइनस के 1 का स्क्वायर होगा, सॉरी प्लस के 1 का ही रहेगा ना, एक्स स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर होगा, ये भी 1 का स्क्वायर है। इससे ये माइनस का है, इसको हम खोलेंगे तो ये माइनस से ये माइनस 0 हो जाएगा डायरेक्टली, आपको पता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब टोटल 0 हो जाएगा ये। तो लॉग बराबर कितना हो जाएगा आपका? लॉग बराबर सी मतलब 2 आना चाहिए, ठीक है ना। लॉग बराबर प्लस के क्या हो जाएगा? माइनस के 2 आ रहा है या सी आ रहा है? रुकिए ये मुझे देखने दीजिए। माइनस के सी इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो माइनस के सी आ जाएगा, तो माइनस के सी इक्वल्स टू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट से 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लॉग 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के सी इक्वल्स टू प्लस के 2, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2, ये सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास में जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग सी इक्वल्स टू माइनस के 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब जो दे रखी है उसमें पुट कर दीजिए, वाई माइनस के एक्स प्लस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, यहीं पर आप चाहें तो आंसर छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये वाली जो साइड मतलब इक्वेशन है, मतलब कर्व है, वो कहाँ से निकलेगा भैया? 1 कॉमा माइनस के 1 से होकर के निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो कर्व है। इतनी बात समझ में आ गई? आराम से करिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। हाँ, अब यहाँ से मेन फंडा स्टार्ट होता है आपका। मेन फंडा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से। देखिए, अब इसमें क्या है, आपको बस पॉइंट पॉइंट बोलेगा, आपको इसका इसका क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है 17वां। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 कॉमा माइनस के 2 गिवन दैट। इतना हमें दे रखा है भाई, ये पासिंग कर रहा है इतने पॉइंट से भाई जाएगा, गिवन दैट दिया रखा है। एट एनी पॉइंट एक्स और वाई कह रहा है ऑन द कर्व, एक्स और वाई ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर कोई एक एक्स वाई पॉइंट है। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब देखिए, पहली बात इसने जो बोला है यहाँ से लेकर के ये आपके लिए मेन है, यहीं से आपकी क्या बनेगी, यहाँ से लेकर के ये एट एनी पॉइंट से यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लाइन है इसने जो बोला है यही आपके लिए मेन पॉइंट है, यहीं से आपका क्या है इक्वेशन बनना स्टार्ट होगी। अब वो कह रहा है देखिए, एट गिवन पॉइंट, पहली बात तो जैसे मान के चलिए ये कोई कर्व है, यहाँ से क्या है ये टेंजेंट खरीद खींची हुई है, ठीक है ना। तो मान के चलिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक्स कॉमा वाई पॉइंट दे रखे हुए हैं, ये हमने मान लिया। अब ये जो टेंजेंट होती है
इसको हम dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू हो जाता है dy ओवर dx। आपको पता ही होना चाहिए, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कर नहीं रहे हैं जो हमें ये वाला फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे, तो हम कर रहे हैं क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसके लिए सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना? इस बात से ध्यान रखिएगा। इसको क्या मानेंगे ऐसे करके, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? dy ओवर dx से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वगैरह द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, जो टेंजेंट का स्लोप है उसके बारे में, तो स्लोप क्या हो जाएगा? dy ओवर dx हो जाएगा। उसके साथ में क्या है? y कोऑर्डिनेट का के पॉइंट का इनटू है, ठीक है ना? और इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो ये बनेगा y इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू होगा तुम्हारा x के। ये आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। तो वो कह रहा है, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप है उसके उसका मल्टीपल करना है किसके साथ में? बाई कोऑर्डिनेट के किस कोई भी जो पॉइंट है उसमें से, ये बाई कोऑर्डिनेट है, इसके साथ में इनटू करना है, और इक्वल टू है किसके? एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट के। तो एक्स कोऑर्डिनेट के पॉइंट के इक्वल हो गया। बस इतना करना है। आई बात समझ में? ठीक, ध्यान रखिए। अब इसका क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन कर देना, बस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y dy इक्वल्स टू हो जाएगा x dx। इंटीग्रल का साइन लगा दो डायरेक्ट से, तो ये हो गया। तो इसको और सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस के c हो जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको और पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2c। यही होगा, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद में क्या करेंगे? आप इसमें पुट कर देंगे पॉइंट्स। अब हमें पॉइंट्स कितने दे रखे हुए हैं? पॉइंट्स यहाँ पर ही लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं? पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 0 कॉमा माइनस के 2, एक्स और वाई। आपको पता ही है यही पॉइंट्स के होते हैं, उसी को पॉइंट्स को सॉल्व पॉइंट पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4। तो 2c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। इससे ये कैंसिल आउट, तो c बराबर कितना हो जाएगा? 2। c बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? या फिर चलो कोई दिक्कत नहीं, c बराबर 2 आ गया। अब ये c बराबर एक मतलब c इक्वल्स टू 2 पुटिंग द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लीजिए। तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर 2c है। यहाँ से इसको काट करके 2c बराबर डायरेक्ट से 4 दे रखा है तो 4 लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो कर्व होगा आपका, जो दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, मतलब जो कर्व है आपकी उससे रिक्वायर्ड हो जाएगी, ठीक है ना? ये वाली जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से हो करके जो कर्व बनेगा वो इससे निकल के जाएगा। इतना कहने का मतलब है बस, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 18वां प्रश्न कह रहा है, देखिए, एट एनी पॉइंट एक्स एंड वाई ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस ऑफ द स्लोप लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट contact of the point 4 comma minus के 4 comma minus के 3 find the equation that the curve given its path through 2 माइनस के 2 कॉमा 1 ये दे रखा हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या है, ये जो पॉइंट दे रखे हैं जॉइनिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द माइनस के 3 कॉमा, ये दे रखे हैं, यहाँ से होकर के तो क्या होना चाहिए? आपके पॉइंट्स जाने चाहिए, उसके बाद में बात कर रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो पॉइंट आपके 4 कॉमा माइनस के 3, ये पॉइंट आपके किस पे दे रखे हैं? सेगमेंट, मतलब जो आपका स्लोप है उस पर लाइन सेगमेंट है उसके जॉइनिंग पॉइंट दे रखे हुए हैं। यहाँ से क्या है,
कोई पॉइंट दे रखे होंगे, वो क्या है बताए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए ये आपका कर्व दे रखा है, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से क्या है, ये आपका दे रखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में यहाँ से कोई लाइन है, ये पॉइंट आपके दे रखे -4 कॉमा -3, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है x कॉमा वाई। अब इसमें क्या है, आपको इसकी जो वैल्यू है, मतलब ये डी वाई ओवर डी एक्स जो है हमको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, देखिए ये जो पॉइंट निकलेगा ये हो जाएगा m बराबर होता है, आपको पता है y1 माइनस वाई टू वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू हो जाएगा -3 -y अपॉन में -4 -x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो m ये हो जाएगा 3y अपॉन 4x प्लस के 4x, ये आपको पता है, फिर प्लस आ जाएगा बीच में। इतनी बात समझ में आ गई। ये y1 और x1 पे है, और x2 y2 पे निकालेंगे तो x2 y2 पे निकालेंगे तो वो बाद की बात है। ये निकल गई आपकी m1, यहाँ डायरेक्ट से डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा। अब वो कह रहा है ट्वाइस ऑफ द सेगमेंट, यहाँ पर जो दे रखा है लाइन सेगमेंट ट्वाइस ऑफ द स्लोप। अब ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है उसका ट्वाइस है, और फिर उसके बाद में आपका 3y प्लस अपॉन में 4 प्लस एक्स दे रखा है। ये वाली इक्वेशन आपकी बन करके तैयार हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी वाई ओवर, ये हो जाएगा 3 प्लस के वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 2 dx अपॉन में हो जाएगा आपका x+4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल लगा दीजिए यहीं से लगाने के बाद में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log 3+y इक्वल हो जाएगा आपका log हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा log, यानी कि 2 हो जाएगा 2 log x प्लस के 4 प्लस के हो जाएगा आपका c। कितना हो जाएगा, log c ही कर दीजिए, log c हो जाएगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट को लेंगे, फिर हो जाएगा आपका इसमें से, ये हो जाएगा आपका log y+3 इक्वल हो जाएगा आपका log c इंटू x की पावर 4 की पावर 2। इतना हो गया। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा y+3 इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू x+4 का स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से अब वैल्यू पुट करके ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए या फिर इसको सॉल्व कीजिए डायरेक्ट से, कितना हो जाएगा देखिए, स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4c। क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 4c इक्वल्स टू c बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से इसको पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा y+k3 इक्वल्स टू हो जाएगा x+4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें सो c की जो वैल्यू है आपको 1 पुट करनी पड़ेगी, सो ही सॉल्व हो जाएगा, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, सी आपकी जो वैल्यू है हम लोगों ने डायरेक्ट से 4 क्यों रख दिया है, आपको पता है जो आपको जो दो कोऑर्डिनेट जो दे रखे हुए हैं, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हुए हैं, 2,1 क्या दे रखे हैं आपके, देखिए जो कोऑर्डिनेट है आपके कौन कौन से दे रखे हुए हैं, -2,1 दे रखा हुआ है। इसके हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट रखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई की वैल्यू हमने -2,1 मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है 19वां प्रश्न। क्या है 19वां, अब 19वां क्या कह रहा है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। अब वो कह रहा है कि कोई जो स्पेरिकल वॉल्यूम है, जैसे मान के चलिए ये सर्कल है, ये स्पेरिकल है ही, उस मतलब एक मिनट,
ये जो दे रखा है आपको स्पेयर दे रखा है, मान के चलिए ये वैल्यून है आपका, मान लीजिए वैल्यून है। तो ये जो क्या है व्हेन इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट। अब वो कह रहा है कांस्टेंट रेट के इक्वल क्या दे रखा है, जैसे मान के चलिए dy ओवर dx है। मान के चलिए y क्या है, वॉल्यूम है उसका, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हुई है। इसने बोला है इफ इन्फेंटली इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड के बाद में 3 यूनिट रह जाता है। और मतलब शुरुआत में तो कितना होता है, 3 यूनिट होता है, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद में 6 मीटर हो जाता है, वो 6 यूनिट हो जाता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द वैल्यून आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड मतलब टी समय के बाद में आपका क्या है, फाइंड करना है रेडियस को। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। अब जैसा बोला है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वॉल्यूम को हमको वी से डिनोट करते हैं, वी। तो अगर मान के चलिए इस पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्ट से वी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये दे रखा है। अब वो कह रहा है कि टाइम के क्या है इक्वल, मतलब टाइम की बात कर रहा है, कांस्टेंट जो है टर्म, तो टी की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीवी ओवर डी टी, ये क्या होगा, इसका रेट होगा। क्या होगा, रेट होगा। जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, कौन सा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अकॉर्डिंग ही चले, मतलब उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें ले लेते हैं। आपको पता है डीवी ओवर डी होता है जब टी की समय की बात करता है इसमें, तो ये हो जाएगा डीवी ओवर डी इक्वल दे रखा है कोई कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू मानेंगे इसके अकॉर्डिंग में, तो के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चलेंगे, ये करना होगा। अब जैसे ही हमने ये करेंगे डीवी ओवर डी, इसमें वी की जगह पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 क्या है, आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो बाहर आ जाएगी, 4/3 पाई, और ये हो जाएगा डीवी ओवर डी टी आर क्यूब इक्वल्स टू के, और ये भी के हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में हो जाएगा आपका 3r² इक्वल्स टू हो जाएगा के। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई r² इक्वल्स टू हो जाएगा के। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं से क्या है, इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए, ये इंटीग्रल हो जाएगा। अब ये डी आर है, मतलब आर है, इसके साथ में क्या आएगा, डी आर। आर के साथ में क्या आएगा, डी आर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आर आएगा, इक्वल हो जाएगा के साथ में क्या आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। किसकी बात कर रहा है, सिपिक्स की, मतलब इसके, सॉरी, इसके साथ में टी आएगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग चलेगा, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब अपॉन आर 3, और ये हो जाएगा आपका के टी, और प्लस के सी ये हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, या इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ऐसा कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट से मान लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में मानिएगा। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ये अलग पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई r³ इक्वल्स टू हो जाएगा 3 KT प्लस के सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद में फिर क्या करेंगे, आपको क्या दे रखा है, देखिए दो कंडीशन दे रखी हैं। अगर आपका टी क्या है, टी क्या है, इनिशियली मतलब टी कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3। मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स आपको अलग से सोच सोच करके निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा, ये टी इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब इनिशियल है शुरुआत में, और आर इक्वल्स टू कितना है आपका 3। जब आपका टाइम जो 0 था तब आर की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, 3 थी। तो आपको इसमें से के की वैल्यू और टी सी की वैल्यू दोनों निकालनी पड़ेंगी, तब जा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें टी की वैल्यू अगर ये हो जाएगा 4 पाई, आर कितना है 3, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब ये के है, इंटू 0 हो जाएगा, प्लस के सी, ये तो पोर्शन 0 हो गया, और ये सी का इसमें इंटू हो जाएगा 4 पाई इंटू हो जाएगा 27 इक्वल्स टू हो जाएगा 3C।
3 से ये कैंसल आउट होगा, कितने टाइम हो जाएगा? 9 टाइम। तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 36 कितना हो जाएगा? 36 पाई। ये C की वैल्यू आ गई। ये तो C की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो पॉइंट है, क्या होगा? अब वो कह रहा है 3 सेकंड बाद, मतलब टाइम कितना हो जाएगा? आफ्टर 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा आपका? रेडियस। 6 रेडियस हो जाएगा, तो 6 यूनिट ले लेंगे, 6 ले लेंगे। अब इसको इसमें फिर वापस से किसमें पॉइंट, मतलब इक्वेशन 4 में ही रख, मतलब इसी में इक्वेशन में रखेंगे, पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 4 पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू, तो 3t हो जाएगा, 3 इंटू वो सॉरी के इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के इंटू 3 और प्लस के सी। अब सी की वैल्यू हमें दे रखी हुई है, कितनी दे रखी हुई है? आपकी सी की जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दीजिए, सी की जो हमने निकाली है 36 पाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो हो जाएगा 4 पाई इंटू ये 36 का 36, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 इंटू 6, ये कर लीजिए, इंटू करेंगे और इक्वल्स टू 3 के इंटू 3 प्लस के 36 पाई। ये 2 टाइम कट जाएगा। अब इसका इंटू करेंगे 36, 36 दूनी कितने होते हैं? 72, 72 का इंटू कर दीजिए 4 में, कितने का? 72 का इंटू कर दीजिए 4 से, 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8, 7 एकम 7 समझो 7 की 7 चौक 28, ये हो गया। ध्यान रखिएगा इतना हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा 288 पाई, 288 पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 तो कट गया था ना, 3 से ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 3 के और प्लस के हो जाएगा आपका 36 पाई। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें से हम लोग क्या इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 288 पाई। एक मिनट रुक जाइए, मुझे कहीं गलती तो नहीं की है। ये हो जाएगा आपका, मैंने 2 का इंटू कर दिया था क्या? नहीं, 36 एम 36, ये हो जाएगा 36 इंटू 2, 6 दूनी 12, हाँ से लगे, और 3 दूनी 6 7, ठीक है 72 ही आएगा। 72 का 4 में इंटू करेंगे, ये दे रखा है 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ठीक है इतना ही हो जाएगा। और माइनस के 36 पाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये 8 में से 3 जाएंगे 5, और ये हो जाएगा 2 पाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3 के। अब 3 से ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 सत्ते की 63 24, 3 चौक 12 पाई 84, तो के उस बराबर हो जाएगा 84, 84 पाई। ये हो गया 84 पाई। ध्यान रखिएगा के की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 84 पाई। 84 पाई आ गई। 84 पाई के बाद में हम क्या करेंगे, इन दो जो दो के इक्वल्स टू 84 पाई एंड सी इक्वल्स टू कितना है आपका? 36 पाई। पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो लिख लीजिए। इक्वेशन हो गया 4 पाई आर, 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू दे रखा है आपका 3 के टी। के की जगह पे डायरेक्ट से रख दीजिए, के की कितनी है? 84 पाई, और प्लस के 3 का इंटू और है इसमें, रुक जाइए, इंटू 3, 3 भी तो है, कितना है सॉरी, टी की वैल्यू तो हमने रखनी नहीं है, तो टी इतना ही हो जाएगा, तो टी 84 के की वैल्यू टी रख दीजिए, और प्लस के कितना हो जाएगा? 36 पाई। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? मतलब ये जो दे रखा है इसमें से कॉमन क्या दिख रखा है, ठीक है? तो देखते हैं क्या कॉमन है आपका।
पहली बात तो पाई आपको कॉमन दिख रहा है। क्या दे रखा है? पाई आपको कॉमन दिखा रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाई कॉमन दिखा रखा है तो 4 पाई r³ इक्वल टू हो जाएगा आपका, पाई कॉमन ले लेंगे तो 3 पाई, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 84t प्लस के 36, ये हो जाएगा। इसमें से ये कॉमन मतलब पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। अब ये 3 दे रखा हुआ है आपका। अब इसमें से और क्या कॉमन हो सकता है? 4 कॉमन आ सकता है क्या? 4 कॉमन आ सकता है क्या? 4 भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4r³ इक्वल टू हो जाएगा 3, ब्रैकेट में ये हो जाएगा कितना, 4 कॉमन ले लीजिए साथ के साथ में, तो इंटू 4, यहाँ पर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4t, और ये हो जाएगा प्लस के 8 एकमान 4 एकम 4, 4 8 32, 4 9 36, 9 टाइम ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, r³, इसका इसमें इंटू कर दो 3 का तो ये हो जाएगा 63t, और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 27। अब r पे से क्या है, क्यूब हटाएंगे तो ये इस पे क्यूब रूट लग जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 63 की पावर 63t प्लस के 27 की पावर 1/3। बस इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना समझ लीजिए, r की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, और थोड़ा निकालने में भी थोड़ा टाइम है, क्योंकि इसमें दो दो बार तो हमें इक्वेशंस की में से के और सी की वैल्यू निकालनी पड़ी है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, फिर उसमें पुट करके तो उसको सॉल्व भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं, और लंबी इक्वेशन है इसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दे रखा है 20वां। ये 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये। इन अ बैंक, एक बैंक में, एक बैंक में, एक बैंक में प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, एक साल में r% के हिसाब से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। 100 रुपये है, 100 रुपये क्या है, उसका डबल हो जाता है। दो मतलब कोई एक साल के अंदर, मतलब 10 साल के अंदर क्या है, इसका हो जाता है आपका कितना, आर टाइम में डबल हो जाता है इटसेल्फ का। 10 साल में कितना होगा, ये वाली बात कह रहा है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना वो कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, आपका पहले तो जो प्रिंसिपल होता है वो इंक्रीज कैसे होता है। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसआई इक्वल्स टू होता है PRT/100। इस वाले फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पर हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन बनेगी कैसे, इक्वेशन बनेगी कैसे, तो देखिए dp/dt, ध्यान रखिएगा टाइम इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा dp/dt इक्वल्स टू हो जाएगा आपका r/100 इंटू p। अपनी क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है ना, अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर। आर की जो वैल्यू है आपको फाइंड करनी है, 100 रुपये डबल हो रहे हैं इटसेल्फ के, तो r/2 हो जाएगा कितने परसेंट पे इंक्रीज हो रही है, जो dp/dt मतलब प्रिंसिपल कितने पे, r% पर इंक्रीज हो जाए, तो dp/dt ही तो होगा, इक्वल्स टू हो जाएगा r/p। ये हो जाएगा dp/dt की। अब इसमें से क्या है, r इसके अंडर में आ जाएगा, या p, सॉरी p आपका क्या है, इसके अंडर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dp ओवर हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा r/100 इंटू dt। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको आपको सॉल्व करना है बस, और सॉल्व हो गया, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका RT/100, बिकॉज RT तो क्या हो मतलब r
आर अपॉन 100 तो कांस्टेंट वैल्यू वो बाहर आ जाएगी और dt की कितनी हो जाएगी t। यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ, देखो मैंने इंटीग्रल का साइन लगाया नहीं है, क्या पता नहीं मेरी बुद्धि को हो क्या गया है। इतना कर दिया, इतना करने के बाद में प्लस के सी और लेना है, इसमें प्लस के सी हो जाएगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू सी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है, तो प्लस के सी रख दीजिए, कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में एक वो होती है आपकी प्रॉपर्टी, लॉग बेस ए एक्स इक्वल्स टू होता है, मान के चलिए बी होता है, तो ये मतलब ई होता है, सॉरी लॉग ई की पावर, मतलब लॉग ई एक्स इक्वल्स टू बी होता है, बी होता है, तो वो क्या हो जाता है, देखिए पावर हो जाती है, जैसे मान के चलिए आपका क्या है, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर बी, ये होता है डायरेक्ट से, आपको पता है ये एक ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉग की होती है, मैंने आपको पहले भी बताई है, याद हो तो आपको ये इतनी बात समझ में आएगी। तो लॉग, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट से p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e की पावर, इसके साथ में e चलती है, ध्यान रखिएगा, e कुछ बेस में ना दे रखा हो तो e चलता है, तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन 100 प्लस के c, ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी, इसको मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। आगे बात समझ में। अब इसमें वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर वो कह रहा है तो इनिशियल टाइम पर, मतलब इसमें आर जो कितना होगा, अब मतलब टाइम कितना होगा 0, अगर 100 मतलब कहने का मतलब ये है टी बराबर कितना हो जाएगा 0, और 10 साल बाद टी बराबर दे रखा होगा, डबल हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा 10 साल बाद, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पॉइंट जो बनेगा, पॉइंट टी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट्स जो बनेगा टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और आर इक्वल्स टू कितना, सॉरी कैपिटल नहीं है स्मॉल है, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100। ये वाली पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए द वैल्यू ऑफ आर, इफ अगर 100 मतलब 100 का डबल हो जाएगा इटसेल्फ 100 ईयर, 10 साल बाद में 100 का डबल हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200, 200 होगा वो 10 साल में, ये वाली बात बोल रखी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में इस वैल्यू को हम क्या करें, ये जो है उसको क्या करेंगे, आपके इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा 100 इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर, ये दे रखा है आर टी मतलब टी की पावर तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस कितना हो जाएगा आपका के हो जाएगा डायरेक्ट से, मतलब सी हो जाएगा, ई की पावर सी हो जाएगा, ये इक्वेशन सी सेकंड मान लो। इसके बाद में पॉइंट कौन से बनेंगे, पॉइंट्स बनेगा आपका टी इक्वल्स टू 100, सॉरी टी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 10 ईयर्स, और इसके बाद में आपका कितना दे रखा है, आर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, वो 200, 20 कह रहा हूँ 200 हो जाएगा, इस वैल्यू इसको और पुट कर दो, तो इसमें टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, पी की वैल्यू है ये प्रिंसिपल, सॉरी आर की वैल्यू नहीं है, मैं आर आर करते जा रहा हूँ, ये जो क्या है पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू नहीं है, मैं पता नहीं क्या क्या करता जा रहा हूँ, ये पी की वैल्यू है, ये भी पी की वैल्यू है, प्रिंसिपल है वो रेट पर चेंज होगा, वैल्यू ऑफ आर निकालनी है हमें, वो रेट पर चेंज होगा, सॉरी मैं भूल गया, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा वापिस जाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, अब इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यूज हैं वो पुट हो जाएगी, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 200 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका e की पावर r इंटू 10/100 और प्लस के c, ये 10 टाइम कट जाएगा आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा आपका 200 इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर r अपॉन 100 प्लस के c। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या है सेपरेबल कर देंगे, मतलब प्लस लगा हुआ है तो इसमें पुट मतलब सेपरेबल कर देंगे, तो 200 इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर आर अपॉन 10 इंटू हो जाएगा ई की पावर सी। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी 100 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 200 इक्वल्स टू ई की पावर आर अपॉन 100, मतलब आर अपॉन 10 और इंटू हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी डायरेक्टली, आपको पता है। इतनी बात समझ में आ गई, e की पावर r अपॉन 10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 2।
अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसमें क्या है, जैसे ये लगी हुई है उसका रेसिप्रोकल भी तो हो सकता है, तो ये हो जाएगा r/10 इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग बेस में ई और 2 हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है डायरेक्ट से हमें दे रखी हुई है सवाल में, याद हो तुझे कि ये लिखी हुई है अलग से। ये इसके बराबर हो जाएगी लॉग बेस में ई की पावर 2 के। ये वैल्यू जो दे रखी है इसको पुट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से r/10 इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0.6931 ये दे रखी है। r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 का इंटू हो जाएगा, तो मतलब ये क्या है हो जाएगा 6.931 ये हो जाएगा। ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए और कितना क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। 21वां प्रश्न और है, 21वें प्रश्न को और निपटा लेते हैं, काम खत्म है। इन अ बैंक प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली 5%। अब देखिए वहां पर आर दे रखी हुई कि अब यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी हुई है आपको, ठीक है, 5% से इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो जाएगा देखिए डीपी ओवर डी टी इक्वल टू हो जाएगा 5/100 इंटू पी, सेम एज इट इज बनेगी। तो ये हो जाएगा डीपी ओवर डी टी इक्वल टू हो जाएगा P/20, P/20 हो गया। अब इसमें से इधर उधर कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डीपी ओवर डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी टी ओवर 20। इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए यहीं से और सॉल्व कर दीजिए। सॉरी 1 मिनट, ये डी टी की जगह पे पी आएगा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये पी आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट सी आपको पता है कितना हो जाएगा लॉग लॉग पी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन सॉरी T/20 प्लस के सी। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए इसको करेंगे तो लॉग हटाएंगे तो p इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर T/20 प्लस के सी, सॉरी e की पावर T/20 और प्लस के सी, ये हो जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसके बाद में अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो हमें दे रखा हुआ है वो कह रहा है एन अमाउंट, जो एन अमाउंट है, जो अमाउंट है ऑफ 1000 डिपॉजिट इन द बैंक, हाउ विल बी इट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में कितना हो जाएगा। देखिए अगर टी बराबर उसने दे रखा है 0, जब शुरुआत में करा तो टाइम तो 0 होगा, और आपका कितना दे रखा है बैंक में 10,000, तो प्रिंसिपल सॉरी 1,000, प्रिंसिपल 1,000 दे रखा है, ये वैल्यू बनेगी। तो डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे, टी बराबर हो जाएगा 0 और पी बराबर इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में क्या करेंगे ये हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए p इक्वल्स टू 1,000 इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर t की वैल्यू कितनी हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा, ये c की वैल्यू हो गई, ये दे रखी हुई है डायरेक्ट से, ये हो जाएगा c की इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको। फिर वो कह रहा है अगर t बराबर आपका कितना है 10 साल है, t बराबर कितना दे रखा है 10 साल है, कितना है 10 साल, सॉरी कितना दे रखा है 10 साल दे रखा है, टी इक्वल्स टू 10 ईयर दे रखा है। तो हाउ विल बी डन, कितना हो जाएगा, कहने का मतलब ये है 10 साल में कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा, ये वाली बात वो बोल रहा है। 10 साल में कितना हो जाएगा, ये वाली बात उसने बोली है, तो करिए, क्या दे रखा है वही करिए। तो देखिए ये हो जाएगा तो पुट करेंगे तो पी, पी कितना हो जाएगा, पी की पी रहेगी, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में ई की पावर जो हो जाएगी T/20 हो जाएगा और प्लस के सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो p इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर टी की वैल्यू 10/20 और प्लस के हो जाएगा आप सॉरी इंटू हो जाएगा e की पावर c इंटू e की पावर c, e की पावर c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1,000, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर a 0 से 0, e की पावर 0.5 बचेगा,
0.5 की वैल्यू हमें दे रखी हुई है, ये रही डायरेक्ट से, और इंटू हो जाएगा ई की पावर सी की वैल्यू 1000 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? और ये जो वैल्यू दे रखी है वो लगा दीजिए, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 1.648 इंटू कितना हो जाएगा 1000। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 ज़ीरो लगा रखी है, 3 पॉइंट हो रखा है, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 1648। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1648 रुपया। ये हो गया आंसर, ठीक है? ये आराम से हो जाएगा, इतना करना पड़ेगा आपको भाई, इतना नहीं करोगे तो कैसे भी नहीं हो पाएगा। देखिए, लंबे-लंबे क्वेश्चन्स हैं, टाइम तो लगेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, प्रैक्टिस लाइए। भाई इसमें क्वेश्चंस आपके लिए थोड़े कम दे रखे हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कोई भी मास्टरमाइंड वगैरह उठाइए और उससे करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन-सा प्रश्न है आपके इसके बाद में? 22वां प्रश्न है, ठीक है? देखिए 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? इन कल्चर, द बैक्टीरिया काउंट इज़ इतनी, then the number increased by 10% in 2 hours. How many hours will we count reach इतना if the rate of growth by bacteria is proportional to the number of present? ये बोल रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। बैक्टीरिया काउंट इसने डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा हुआ है। इसमें जो बैक्टीरिया काउंट है पहले आपको मानना पड़ेगा। जो शुरुआती दौर पर आपका बैक्टीरिया काउंट कितना दे रखा है, तो बैक्टीरिया काउंट नंबर कितना दे रखा होगा? काउंट मान लीजिए y, ठीक है ना? अगर वो कह रहा है इंक्रीज्ड बैक्टीरिया काउंट की बात करेगा तो उसको भी हम कुछ मान लेते हैं। इंक्रीज्ड बैक्टीरिया काउंट इक्वल्स टू y0 मान लें, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में अब वो कह रहा है, ये वाली जो बात कह रहा है, इफ द रेट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया काउंट टू प्रोपोर्शनल नंबर, जो प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट नंबर कितना है? इतना। इसके इक्वल हमने क्या माना है? ये माना है y, तो y के प्रोपोर्शनल लगा देंगे। मान के चल लीजिए आपका जो dy ओवर dt है, मतलब वो कह रहा है रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ, मतलब भाई किसी समय के साथ में ही तो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ठीक है? बैक्टीरिया जो करता है वो किसी समय के साथ में ग्रोथ करता है, तो मान के चलिए dy ओवर dt हो जाएगा। वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेजेंट नंबर के, y के। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए जो फिजिक्स में करते थे इस वही इसमें करेंगे। जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट वैल्यू आती है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, k ले लेते हैं, तो kt हो जाएगा, ky हो जाएगा, सॉरी। कितना हो जाएगा? ky हो जाएगा। यहाँ पर k क्या है आपकी? कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा dy ओवर y इक्वल्स टू हो जाएगा kt k dt। इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए, इसमें भी इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका kt प्लस के सी। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब वो कह रहा है कि भैया अब आपको इंक्रीज्ड और साथ में निकाल लीजिए, इंक्रीज काउंट और निकाल लीजिए। इंक्रीज काउंट के लिए हमने क्या बोला था? 0। तो ये हो जाएगा, देखिए t बराबर 0 और आपका इंक्रीज काउंट कितना हो जाएगा? 0। इंक्रीज्ड काउंट और निकाल लीजिए तो y बराबर 0 हो जाएगा, इसके बराबर 0 है, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? log बाई 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 इंटू टी, वो सॉरी k इंटू टी, k इंटू टी मतलब 0 और प्लस के c, तो डायरेक्ट से log बाई 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? c। ये हो जाएगा आपका, ये वाली जो वैल्यू इसको हम क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू हो जाएगा kt की जगह पे, मतलब c की जगह पे इतना हो जाएगा, तो kt प्लस के log y0। ये आ गई ये वाली, ठीक है ना? अच्छा, इसको इतना मत छोड़िए, पहले इसको और सॉल्व कर लीजिए। kt तो log y इधर चला जाएगा, डायरेक्ट से log y इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा kt इक्वल्स टू हो जाएगा
लॉग वाई माइनस के लॉग वाई 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में वाई अपॉन वाई 0। अब हमें क्या है, लॉग वाई अपॉन वाई 0 को हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम 2 तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना? एक तरीका है कि ये जो काउंट है, ये जो काउंट है कितनी, ये दे रखी हुई है, कितनी है 4 5 0 है, 5 0 इक्वल्स टू दे रखी है कितनी, यहाँ से बढ़ करके कितनी होगी है 2000 हो वो 2 लाख हो गई है, ठीक है ना? यही हो गई है। अब यहाँ से ये बढ़ाई तो दोगुनी हो रखी है, कितनी 2 दोगुनी हो रखी है। इसका नंबर हमने कितना बना था वाई इक्वल्स टू कितना वाई 0 के, ये दे रखा हुआ है। इनका क्या दे रखा है, ये दे रखा हुआ है। ये रिलेशन हम लोग किस में यूज करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तब। अब देखिए पहली बात वो कह रहा है कि आपकी जो इंक्रीज है वो 10% इंक्रीज हो रहा है, किसमें 2 घंटे में। 2 घंटे में वो कितना हो रहा है 10%, 10% इन 2 आवर्स। अब इसमें टी तो 2 हो जाएगा, आपको पता ही है। टी 2 हो जाएगा तो बाद में निकालेंगे, तो पहले इसका इंक्रीजेबल जो वैल्यू निकल रही है, जैसे मान के चलिए वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 10% इंक्रीज कर रहा है, तो मान के चलिए 100 यहाँ पर है तो 110 ऊपर हो जाएगा वाई का 0 का। इतनी बात समझ में आ गई? इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो वैल्यू है 10 मतलब देखिए, अगर आप लोग छोटी क्लास में करते तो ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू निकल के आई है 110/100, वो इक्वल होती 2 लाख के, जो 2 लाख है इसके बराबर होती। तो उसमें से आप लोग डायरेक्ट निकाल करके रख सकते हैं, लेकिन वहां पर तो ये भाई करना पड़ेगा ना आपको, अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये निकल जाएगा। अब इसमें से आप क्या निकालोगे, वाई अपॉन वाई 0 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई 0 इक्वल्स टू हो जाएगा इतना। इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये इसकी वैल्यू आ गई है तो वो किस में पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमने कौन सी मानी है, ये वाली के टी इक्वल्स टू ये दे रखी हुई है, ये दे रखा है इस वाली में पॉइंट में इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा के टी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डायरेक्ट से के इक्वल्स टू हो जा सॉरी के 0.2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉग 11/10। ठीक है, 11/10 हो गया, बिकॉज हमने के टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इसमें टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये वाली पॉइंट पे चल रहे हैं, इसमें ही पुट रख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में ये हो जाएगा आपका के इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 लॉग 11/10। अब ये जो के की वैल्यू है हम वापस से क्या कर देंगे, आपकी इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या बनेगी आपकी, ये हो जाएगी 1/2 लॉग 11/10 इंटू टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका लॉग वाई 0 लॉग वाई अपॉन वाई 0। ये हो जाएगा लॉग वाई ओवर वाई 0। अब देखिए वाई ओवर वाई 0 की ये वाली वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, वो पुट करेंगे कौन सा वाला रिलेशन, जो हमने ये वाला जो निकाला था, इसमें से इस रिलेशन को पुट करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए डायरेक्ट से हो जाएगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग वाई ओवर वाई 0 अपॉन में हो जाएगा आपका कितना, सॉरी हाँ यही हो जाएगा आपका लॉग 1/2 लॉग 11/10। ये 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमने जो रिलेशन निकाला था y इक्वल्स टू 2y निकाला था y 0। अब इसमें से ये हो जाएगा y ओवर y 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 2। ये रिलेशन हमने निकाला है, इस रिलेशन को हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये 2 लॉग 2 अपॉन में हो जाएगा आपका लॉग 11/10। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट से आंसर हो जाएगा इसी का। यहाँ से आगे आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज हुआ है, ये जो टाइम होगा, ये वाला जो टाइम लगेगा वो कितना कर देगा, ये जो टाइम हमने निकाला है वही इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया को कितने, 1 लाख से सीधे 2 लाख पर। ठीक है, इतने टाइम में आप इसमें से इतना हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है,
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये रखा है dy ओवर dx इक्वल्स टू दे रहा है e की पावर x प्लस वाई, ये दे रखा है इज, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो देखिए आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर x इंटू e की पावर y। इसके में जो पट्टे में चल रहा है उसको इस हिसाब से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy ओवर t की पावर y और माइनस हो जाए इक्वल हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर y, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका e की पावर माइनस के y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस के k की नहीं सॉरी c लगा लीजिए, c लगा हुआ है ना तो c लगा दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना कर देंगे और ये माइनस भी साथ में आएगा, ठीक है ना। ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का और c इधर के रहेगा, तो इसमें से कर क्या सकते हैं, सी को इधर ले आइए, बाई को इधर ले जाइए, सी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से माइनस के सी इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस के ई की पावर माइनस के वाई। अब ये जो माइनस है इतना हो गया, इसमें कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या? हाँ, एक चीज हो सकती है, इसको क्या मान लेते हैं माइनस के सी बराबर सी मान लेते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सी, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कहीं दिख रहा है क्या? ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस के वाई इक्वल्स टू सी, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो हमने दे रखा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, ये वाली चीजें हम लोगों ने बता रखी है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम लोग क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, एग्जाम में आएंगे। देखिए ये काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये जो हमने किए हैं, इनकी भाई प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखिएगा 5 नंबर में पूछी जाती है, 5 नंबर की आती है, आपको ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ना अभी तक, ये सारे के सारे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। और छोटे तो चाहे कितना भी छोटा हो, वर्ड प्रॉब्लम आपसे 5 नंबर में पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये आपको भैया प्रैक्टिस में लेके आने पड़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कौन सी है 9.4 में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना, 9.4 में मिलेंगे। अभी 9.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 9.4 में हम लोग मिलेंगे। उससे पहले आपको क्या है, होमोजीनियस के बारे में आपको पढ़ के आना है, वो आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग बताएंगे उसके बारे में, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज़ और है भाई, वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है, हमें नहीं मतलब व्यूज़ आने में दिक्कत होती है, तो आप लोग शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। अब अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में सेंड कर दिया कीजिए, अच्छी बात रहेगी, ठीक है। चलिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।